हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए पेपर 6 का जो कि VVI एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा की परिभाषा। इससे जो है कि 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने पेपर 6 का सिलेबस और उसका अंक विभाजन के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें आप सभी को बताया था कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलता है, जिसमें ये भी बताया था कि भाषा की परिभाषा इत्यादि से आपको 30 मार्क्स के पेपर 6 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले भाषा की परिभाषा को जानने से पहले हम लोग भाषा विज्ञान के बारे में जानते हैं कि भाषा विज्ञान होता क्या है। आप लोग चाहे तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा आपके पढ़ने के लिए। तो भाषा विज्ञान की परिभाषा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा का वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन किया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि भाषा का विज्ञान। भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम, यानी कि संस्कृत में हम कह सकते हैं कि भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम, यानी कि जो भाषा का विज्ञान है उसे ही भाषा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है हमारा कि भाषा विज्ञान दो शब्दों भाषा एवं विज्ञान का संयुक्त रूप है, यानी कि भाषा जो विज्ञान है वो दो शब्दों से बना है, भाषा और विज्ञान से। भाषा शब्द संस्कृत की भाष व्यक्त्याम वाची धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी तथा विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यानी कि भाषा विज्ञान दो शब्दों से बना है, भाषा तथा विज्ञान से। भाषा जो है भाष व्यक्त्याम वाची धातु से निष्पन्न होता है और जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी तथा विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो आइए हम लोग भाषा की परिभाषा देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। जब आप लोग भाषा के बारे में लिखेंगे तो ये भाषा विज्ञान के बारे में भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो उससे और भी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा की परिभाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अभी तक सर्वसम्मत भाषा का कोई लक्षण नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से भाषा शास्त्रियों ने भाषा की परिभाषा की है कि, अब क्या है भाषा की परिभाषा देखते हैं हम लोग। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ये जो है विभिन्न भाषा के शास्त्रियों ने, भाषा के ज्ञाताओं ने अपने मतों से इस परिभाषा को बनाया है कि भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। इस परिभाषा में 4 बातों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। पहला जो है आपका भाषा एक पद्धति है, भाषा संकेतात्मक है, तीसरा जो है भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है और चौथा जो है भाषा यादृच्छिक संकेत है। उसके बाद विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं करी हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग भाषा विज्ञान के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके बाद में भाषा की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे कि भाषा विज्ञान की परिभाषा जो है या भाषा की परिभाषा जो है अनेक विद्वानों ने अपने अपने कैसे अपने अपने शब्दों में दिया है। तो विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएँ की हैं। जैसे आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में भाषा के महत्व को बताते हुए लिखते हैं, वचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते इदं मंधतमः कृतस्नं जायते भुवनत्रयं यदि शब्दाह्यं ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। इसका अर्थ क्या है? तो अर्थात वाणी भाषा की कृपा से ही संसार की यात्रा चलती है। यह दिव्य ज्योति भाषा ही संपूर्ण संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए है। यदि भाषा रूपी यह दिव्य ज्योति नहीं होती तो सारा संसार अंधकारमय होता। ये कौन कहते हैं? आचार्य दंडी के द्वारा भाषा की परिभाषा दी गई है। उसके बाद डॉक्टर पी डी गुने के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा का व्यापकतम रूप में अर्थ है कि हमारे विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने वाले ऐसे संकेतों का
कुल योग जो देखे या सुने जा सके और जो इच्छा अनुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एच गार्डिनर के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ये कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत ही भाषा है। उसके बाद हेनरी स्वीट ने इसकी परिभाषा कैसे दी है। भाषा को व्यक्त ध्वनि संकेतों द्वारा मानव विचारों की अभिव्यक्ति कहा गया है। ये हेनरी स्वीट की परिभाषा है। उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार भाषा की परिभाषा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, यानी कि विचार का आदान प्रदान करता है, उनके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। यानी कि जिस ध्वनि चिन्ह के द्वारा मनुष्य अपना विचार को जो है आदान प्रदान करता है, उसे ही सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसके बाद है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार ये क्या कहते हैं भाषा के बारे में परिभाषा देते हुए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों के व्यवहार को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो ये हुआ आपका पूर्ण रूप से भाषा की परिभाषा। ठीक है, तो इसमें आप लोग भाषा विज्ञान के बारे में थोड़ा और उसके बाद में भाषा के बारे में लिख देंगे, भाषा की परिभाषा। और अनेक विद्वानों ने भाषा के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में अगर आप लोग लिख देते हैं तो इसके लिए आपका जो है पूर्ण अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर 6 से भाषा विज्ञान टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के जवाब। और भी मैं वीडियोस लगातार अपलोड करूँगा, तो इसके लिए आप सभी नए नए अपडेटों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है कि मैंने पहले भी इससे पेपर 5 का पेपर 6 का सिलेबस मैंने डाला हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप सभी देख लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ये भी आपका क्लियर होगा। तो आप अच्छे से इस पैटर्न को समझ जाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।